देश ऊर्जावान ऊर्जा आदरणीय R.K. सिंह साहब, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय विजय रूपाणी जी, आदरणीय गहलोत जी, जयराम ठाकुर जी, आदरणीय विपिन कुमार देव जी, उपराज्यपाल लद्दाख राधा कृष्ण माथुर जी, हमारे मित्र आदरणीय चंद्रजीत बनर्जी जी, उपस्थित मित्रों, सबसे पहले तो मैं इस इनिशिएटिव के लिए ऊर्जा मंत्री श्रीमान R.K. सिंह जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, हम जानते हैं यदि सभ्यता के इतिहास को उठा के देखें तो अखिल ब्रह्मांड और इस धरती पर लाखों वर्ष पूर्व मानव के उद्भव से लेकर 21वीं शताब्दी के मानव तक हमारी पूरी विकास यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण किसी की भूमिका रही है तो वह है ऊर्जा। आज हमको इस पर विचार करना पड़ेगा कि आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की चर्चा है। धरती की सतह का तापमान अगर इसी तरह कार्बन गैसों का उत्सर्जन होता रहा तो 2050 तक लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा और उसके जो दुष्परिणाम हैं वो विश्व को आज चिंता में डाले हुए हैं। तो ये भी विचार करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या धरती छोड़ रहे हैं। क्या हम, क्योंकि धरती तो एक है, ये धरती का कोई विकल्प नहीं है, कि हम इस धरती पर भविष्य में मानव मात्र के अस्तित्व पर ही सवाल लगाएंगे, या जैसा हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पर्यावरण को बचाना है, धरती को बचाना है और विकास की गति भी जारी रखना है, तो पर्यावरण और विकास दोनों संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए वो करनी ऊर्जा ही भविष्य की ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी ही भविष्य की ऊर्जा है। मुझे याद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के रीवा में देश के बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करते हुए 750 मेगावाट के हम एक मंत्र दिया कि जब भी हम भविष्य की ऊर्जा की बात करें, हमारे सामने वर्तमान के गरीब की झोंपड़ी का चित्र आना चाहिए। आम आदमी और अंतिम पंक्ति का व्यक्ति हमारी प्रेरणा का केंद्र होना चाहिए, हमारी ताकत होना चाहिए। और एक गरीब आदमी के लिए नवकरणीय ऊर्जा सबसे बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि वो प्योर है और सेक्योर है। मध्य प्रदेश उनके मार्गदर्शन में लगातार इसी दिशा में प्रयास कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है और एक संकल्प किया है कि 2022 तक भारत 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमने भी तय किया 2022 हमारी सौर ऊर्जा का उत्पादन लगभग 5 मेगावाट है, हम इसको बढ़ा के 10,000 मेगावाट तक ले जाएंगे। हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप बनाया है। रोड मैप में इस सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैंने अभी आपको बताया कि 5,000 मेगावाट से बढ़ा के हम सौर ऊर्जा का उत्पादन 10,000 मेगावाट करेंगे। हमारी कोशिश है कि 2030 तक हम अपनी ऊर्जा के उत्पादन का 40% रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे।
इसकी हमने कार्य योजना बनाई, निरंतर काम कर रहे हैं। हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सौभाग्यशाली 5.5 से 6 यूनिट प्रति वर्ग मीटर सोलर रेडिएशन की प्राप्ति होती है, जिससे 20 से 25% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर प्राप्त होता है। प्रदेश में सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता लगभग 7,000 मेगावाट है। हम सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए गाइडलाइन की 50% पर मूल्य पर शासकीय भूमि उपलब्ध कराते हैं और वो पैसा भी एक साथ लेते, फेजेज में लेते हैं। हमारे राज्य में नवकरणीय ऊर्जा के उत्पादन उपरांत पारेषण हानि देश में न्यूनतम है तथा आगे के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था है। देश ऐसा प्रदेश है जिसने 2000 नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक अलग ही रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट बनाया हुआ है और मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले, क्योंकि पहले जब कभी भी सौर ऊर्जा की बात करते थे तो 16 रुपया प्रति यूनिट, 14 रुपया प्रति यूनिट, हिम्मत नहीं होती थी कि इस क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन रीवा के हमारे सोलर पावर प्लांट के लिए 2.97 की न्यूनतम दरें आई थी दुनिया में प्रति यूनिट। हम निवेशकों को उनके द्वारा उत्पादित ऊर्जा की प्राप्त राशि के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट, पेमेंट सिक्योरिटी फंड व गवर्नमेंट गारंटी भी प्रदान करते हैं। रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट परियोजना का, जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था। इस परियोजना ने कई सारे नए कीर्तिमान स्थापित किए। हम रीवा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट से उत्पादित बिजली दिल्ली की मेट्रो को भी उपलब्ध कराते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ग्रीन एनर्जी डेडिकेटेड कॉरिडोर के अंतर्गत 2900 किलोमीटर सर्किट तथा 11 साधन हम विकसित कर रहे हैं। हमारी एनर्जी की संभावित क्षमता लगभग 15,000 मेगावाट। अभी हम 2300 मेगावाट से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है कि उसे नर्मदा, चंबल, बेतवा जैसी बड़ी नदियों के जल प्रवाह का दोहन तथा उससे ऊर्जा उत्पादन करने का साधन प्राप्त होता है। छोटी छोटी परियोजनाएं ये भी रिन्यूएबल एनर्जी अंतर्गत आती है। अभी इनसे हम 99 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। इनकी संभावित क्षमता हमारी 600 मेगावाट है। और इस प्रकार अगर देखें तो प्रदेश में लगभग एनर्जी की संभावित क्षमता 75,000 मेगावाट है, जिसका दोहन करना हम हर संभव करेंगे। मैं निवेशकों को नई परियोजना जिन पर हम काम कर रहे हैं उनके बारे में भी अवगत कराना चाहता हूं। हम आगरमालवा, नीमच में 1500 मेगावाट क्षमता के लिए निवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, जिसकी अनुमानित लागत 5,000 करोड़ है तथा इसके पारेषण सब स्टेशन का निर्माण पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। छतरपुर में 1400 मेगावाट, में 1400 मेगावाट क्षेत्र में परियोजनाओं की स्थापना ने सर्वेक्षण प्रारंभ किया है। हम ओमकारेश्वर हमारा ऐसा बांध है जहां वाटर लेवल कभी भी 2 मीटर से ज्यादा कम नहीं होता। अगर कम होता है तो दूसरे बांध से पानी आता है। इसलिए हमने एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने का वहां फैसला किया है। गुजरात में जब प्रधानमंत्री जी वहां के मुख्यमंत्री थे, रूपाणी जी, नहरों पे सरदार सरोवर की सोलर पैनल बिछा के उससे ऊर्जा उत्पादित करने का काम किया। हम उसको आगे बढ़ा के अब बांध की सतह भी अब जीव जंतुओं
सुरक्षित रखते हुए अभी हम सर्वे कर रहे हैं। पूरे बांध पे नहीं बिछाएंगे, बीच में सोलर पैनल रहेगी, फिर खाली स्थान रहेगा, फिर सोलर पैनल रहेगी, और 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर लगाने की योजना हम तेजी से काम कर रहे हैं। हम एनटीपीसी, एनएचडीसी, ईएसएल जैसे भारत सरकार की संस्थाओं के साथ मिलकर प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर मात्रा में स्थापित करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। हम किसानों को निरंतर विद्युत प्रदाय करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार की कुसुम योजना के माध्यम से छोटे सोलर पंप्स की स्थापना, इसमें भी तेजी से काम कर रहे हैं और देश के अग्रणी राज्यों में सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा के उपयोग के दृष्टिकोण से हमने रियल एनर्जी सर्विस की स्थापना कर रूफटॉप सोलर प्लांट्स को प्रोत्साहित करने का काम किया है। जैसे गुजरात, राजस्थान एक आदर्श राज्य है सोलर एनर्जी के लिए, वैसे मध्य प्रदेश की भी अपनी विशेष स्थितियां हैं। मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड स्टेट है और इसलिए हम आसपास के प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को आसपास के राज्यों में विद्युत प्रदाय तथा नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों के मशीन उत्पादन हब के रूप में भी हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो राज्य की जरूरतों के अतिरिक्त अन्य राज्यों को भी सामग्री प्रदान कर सकता है। जितनी संभव मध्य प्रदेश में है उन सब का दोहन करने का हमने गंभीर प्रयास किया है। राज्य में लगभग 37,575 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन तथा 385 सब स्टेशन नेटवर्क स्थापित है। 33 किलोवाट से लेकर 220 किलोवाट तक के विद्युत निकास के लिए पर्याप्त है। और जैसा मैंने बताया कि ट्रांसमिशन कंपनी में सिस्टम लॉस न्यूनतम है। एक नहीं अनेकों ऐसी विशेषताएं हैं। राज्य नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विद्युत निकास के लिए एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत 2900 किलोमीटर लाइन व 11 सब स्टेशन का विकास हो रहा है, जो नवकरणीय ऊर्जा जोन के निकट स्थित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में लगभग 15 पावर ग्रिड सब स्टेशन स्थापित है। उपरोक्त बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कह सकता हूं कि राज्य रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश के लिए एक श्रेष्ठ प्रदेश है, आदर्श प्रदेश है, और हमारी नीतियां ऐसी है जो निवेशकों को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं देगी। और इसलिए मैं निवेशक मित्रों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश के लिए आप मध्य प्रदेश आइए। मध्य प्रदेश आपका हृदय से स्वागत करेगा। हम मिलकर संभावनाओं का दोहन भी करेंगे और आवश्यक सुविधाएं आपको उपलब्ध करा के इस दिशा में हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। एक बार ऊर्जा मंत्री को मैं फिर इस अभिनंदनीय प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।